नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवी स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। तो साथियों, आज हमारा कोई पढ़ाई का टॉपिक नहीं है, बल्कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि आखिरकार जो भी यूकेपीएससी आपका पेपर कंडक्ट करवा रहा है उसको, या किसी भी एग्जाम को, जो भी आपका वनडे एग्जाम होता है, जो भी आपका 100 प्रश्नों का एग्जाम होता है और जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, उस पेपर को करने का आखिरकार सही तरीका क्या है। क्लियर है? तो उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं एग्जाम हॉल के अंदर के 2 घंटे की, कि आपको अपना जो 2 घंटे हैं वहां पर किस तरीके से अपना 100% देकर आना है। यहाँ पर मैं जो भी तुक्का मारने की ट्रिक जो भी आगे आपको बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन तुक्का आपको कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, ठीक है, वो चीज आप लोगों को विशेषतर ध्यान रखनी है। तुक्का को आज आप लोगों ने या सभी लोगों ने इस तरीके की चीज बना रखा है कि तुक्का सिर्फ क्या है, लक बाई चांस है, या इस पे किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं लगता है, ये एक टप्पा मात्र बनकर रह गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जो तुक्का है आपका, ये एक बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है। और तुक्का कभी अंधाधुंध नहीं लगाया जाता है, बल्कि सोच समझ कर लगाया जाता है। यहाँ पर जो जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मुझे अनुभव है, वो सभी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आखिरकार आपको 2 घंटे में अपना पेपर कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जब भी आप लोग अपने एग्जाम हॉल के अंदर जाते हो, तो आपको 20 मिनट पहले ही ओएमआर भरने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने वही काम करना है, बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल ध्यान से अपनी ओएमआर जो है वो आपने फिल कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही घंटा बजा और आपका पेपर स्टार्ट होता है और आपको बोल दिया जाता है कि आप सील तोड़ दीजिए, ठीक है, और पेपर करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप लोगों के पास पेपर पड़ता है, तो इस तरीके से ये आपका पेपर होता है और ये आपकी ओएमआर सीट होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऐसा नहीं कि आप पहले पूरा पेपर पढ़िए और फिर आप टप्पा लगाना शुरू करिए, यानी कि आप अपना गोला भरना शुरू कर लीजिए। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपने एक प्रश्न पढ़ा, आपको वो प्रश्न आता है, ठीक है, आपको वो प्रश्न आता है, तो आपने ओएमआर सीट क्या कर ली, ब्लैंक कर ली, ठीक है। जो भी ABCD जो भी आपका उत्तर है वो आपने भर दिया। अगला प्रश्न पर आप गए। अगला प्रश्न सपोज दैट आपको नहीं आता है, ठीक है, और नहीं आता है, आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और साथ साथ में ये भी देखते रहिए कि आपको ये प्रश्न आया, वो आपका ठीक हो गया, ठीक है, आपने टिक कर लिया, ठीक है, टिक कर लिया, ब्लैंक कर लिया, यहां गोला भर दिया। अब जो प्रश्न आपको नहीं आता है, अब नहीं आते प्रश्न में भी 2 कैटेगरीज आएगी, ठीक है। नहीं आते प्रश्न में यहाँ पे मैंने बताया, जो आता है वो आपने ब्लैंक कर लिया, टिक कर लिया, ठीक है। ब्लैंक कर लिया, टिक टिक कहां पर कर लिया, पेपर में, कि हाँ मैंने ये कर लिया है। और ब्लैंक कहां कर लिया है, ओएमआर सीट पे। अब अगली बात आती है, एक प्रश्न आपको आ गया, दूसरा प्रश्न सपोज दैट आपको नहीं आता है, तो उस दूसरे प्रश्न की कंडीशन में आपने क्या करनी है, उसकी 2 कैटेगरी, कि या तो वो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, उसका चारों के चार ऑप्शन है और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि इन चारों में से इसका आंसर क्या हो सकता है, तो उस प्रश्न को आपने अपनी जो आपकी प्रश्न पुस्तिका है उस पर ही आपने क्या कर लेना है, क्रॉस मार लेना है, ठीक है। जो आ गया उसको सही कर लिया, जो नहीं आया उसको क्या कर लिया, यहां पर ही क्रॉस कर लिया। फिर आपको तीसरा प्रश्न आया, ठीक है, फिर आपको चौथा प्रश्न नहीं आया, सपोज दैट अब नहीं आया। अब नहीं वाला किसमें आया, नहीं वाली कैटेगरी कौन सी, जहां पर आपको लग रहा है 50-50 कि ये भी आंसर हो सकता है और ये बी या सी में से आपको लग रहा है, ए या डी में से लग रहा है, तो उस वाले वहां पर आप क्या करेंगे, उस वाले कंडीशन में आप उस प्रश्न को अपनी प्रश्न उस पुस्तिका अंदर राउंड कर लेंगे। जैसे प्रश्न संख्या क्या है, 4 है, उसको आपने क्या कर लिया, गोला कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऐसा ऐसा करते 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 आप अपना पूरा पेपर आपने कर लिया, ठीक है। और आपके पास ब्लैंक, यानी कि जो आपने सही प्रश्न कर लिए हैं, टोटल जो एग्जिट आपको आते हैं पहले राउंड में,
उनकी संख्या निश्चित तौर पे 55 से 60 जाएगी या 60 से 62 जाएगी। ठीक है, ये आप मान के चलिए 55-60 किनका जाएगा? जिन छात्रों ने, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया और ठीक ठाक पढ़ाई की हुई होती है, उनको पहले ही अटेम्प्ट में 60 प्रश्न का आ गया। और ये क्लास सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए है, ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट है और जो बिल्कुल तुक्के के भरोसे है, मुंह धुलना है और सीधा पेपर में जाना है, उनके लिए ये क्लास नहीं है। उनका स्कोर तो बाबा जो सरल प्रश्नों की प्रकृति है उन्हीं पे निर्भर रहता है। 30, 40, 45 वो स्कोर करके आएंगे, अपना गाड़ी का किराया लगा कर आएंगे और घर पे आके बैठ जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ उन छात्र छात्राओं के लिए ये क्लास है जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की है, 1, 1.5, 2 साल, 2.5 साल का अध्ययन किया है और ठीक ठाक कंडीशन में है वो, और वो कितना स्कोर अपने मतलब ठीक ठाक पढ़ा हुआ उनका 55 से 60 के बीच आ जाता है। क्लियर है? अब क्या हो रहा है, आज इतना आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने एक राउंड आपका हो गया पेपर करने का, ठीक। अब आता है आपका दूसरा राउंड। क्लियर है? दूसरा राउंड आप जब भी करें और जो आपने क्या किए हैं, राउंड किए हैं, अब उन पर आप लोग सोचना शुरू करिए। ठीक है, आपके पास ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब यहां पर आप लोगों को देखना है, यहां पर आप लोगों ने देखना है, अभी जो मैंने उधर लिखा है उसका भी मैं पूरा आपको गेम बताऊंगा क्या है। ठीक है, उसका भी पूरा गेम बताऊंगा आपको। यहां पर आप लोगों ने देख लिया कि ए बी, ठीक है, ए बी सी डी, आपको सी ओ डी आपने हटा दिया, लेकिन ए बी में आप लोग कंफ्यूज हैं। ठीक है, ए बी में आप क्या हैं, कंफ्यूज हैं। तो इस चक्कर में, इस स्थिति में मेरा जो कहना होगा, अगर आपको ए और बी में कंफ्यूजन है, ठीक है, आपने सी ओ डी हटा दिया है, तो हमेशा अपना जो आंसर है वो बी की तरफ ले जाना। ये मैं आपको आज बता दे रहा हूं यूकेपीएससी एग्जाम के लिए। अगर आपको सी और डी में कंफ्यूजन है, आपका आंसर सी की तरफ जाना चाहिए। ये आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिए, सी की तरफ जाइए। अगर आपको ए और डी, ठीक है, अगर आपको ए और डी के मध्य में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप तुक्का ए पर लगाइए। क्लियर है? ए बी सी डी ये आप लोग समझ चुके हैं। यहां पर ये बात आपने ध्यान रख लिया कि ए बी में अगर कंफ्यूजन है बी पर लगाना है, बी सी में कंफ्यूजन है तो सी में जाना है, डी ए में कंफ्यूजन है तो ए पर जाना है। अब ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। ये इस प्रकार के प्रश्न जो आपको 50-50, अगर आपने 60 आ रहे हैं, आपको 60 आपने कर लिए हैं, तो इस 40 न आने वाले में 15 से 17 क्वेश्चन पे आपके सीधा ये क्रॉस लग सकता है। 15-17 प्रश्न हर पेपर में, हर विद्यार्थी के लिए, जो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट, टॉपर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। टॉपर को कम, मैं बोल रहा हूं 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो टॉपर को नहीं आएंगे, लेकिन 90 प्रश्न टॉपर एलिमिनेट करके, कुछ करके, मतलब अटेम्प्ट कर ही सकता है और 85, 84, 80 के आसपास स्कोर कर लेता है। क्लियर है? लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो ठीक ठाक पढ़ता है और पेपर देने जाता है, उसको 15 से 17 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनके ना उसको सर पता होगा ना पांव पता होगा, ठीक है, जहां पर उसको क्रॉस मिलेगा। अब देख आती है बारी, यहां पर 50-50 वालों की बारी आती है, तो यहां पर उसको 20 से 23 प्रश्न उसको 50-50 वाले देखने को मिलेंगे। और इन 23 प्रश्न में से अगर वो 23 प्रश्न उसको यहां पर ऐसे मिलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो 12 प्रश्न ही यहां पर सही कर आएगा। ये भी आप लोग निश्चित मान के चलिए, ठीक है, 12 प्रश्न ही वो यहां पर सही करके आएगा। ये तो अब ये 40 में से 22-23 जो हैं, जिसमें उसे 50-50% का डाउट है, वो उसको सारे के 20 से 23 करने ही पड़ेंगे और उसको रिजल्ट मिलेगा यहां पर 12-13। ठीक है, 10 से ऊपर मिलेगा, 13 से नीचे नहीं मिले, 10 से उसे ऊपर ही मिलेगा, ठीक है, और 13 से उसको यहां पर नीचे रिजल्ट मिलेगा। यानी कि वो छात्र कितने प्रश्न सही करके आ गया, 60 यहां से आ गया, ठीक है, प्लस 12 यहां से आ गया। क्लियर है? टोटल कितने सही हुए? 72 सही हुए। समझिए, आप कैलकुलेशन को समझेगा। लेकिन अभी भी इस छात्र का काम यहां पर नहीं बन रहा है।
क्योंकि यहां पर भी क्या है, यहां पर भी इस छात्र को बिल्कुल एलिमिनेट करके इस 15-17 में से उस छात्र को 5 से 7 प्रश्न पर और जाना चाहिए, जो मेरा खुद का मानना है। क्योंकि 72 में यहां से उसके कुछ गलत भी हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, यहां पर उसने 23 अगर किए हैं तो 10-12 नंबर, ये 10 जो नंबर हैं इनकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 70 के आसपास आ सकता है, कट ऑफ के पास आ रहा है। लेकिन उसको थोड़ा और रिस्क लेना होगा उस छात्र को। यहां पर डीपली बातें हैं, ध्यान से समझेगा। उस छात्र को जो ये 15 से 17 जिसपे उसने बिल्कुल क्रॉस लगाया है, ठीक है, वहां पर उस छात्र को 5-7 प्रश्न और अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अगर वो 7 प्रश्न में से 4 प्रश्न, ठीक है, अगर उसका 4 प्रश्न किसी तरीके से सही हो जाते हैं, अगर उस छात्र के, क्योंकि करना तो पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन तो इधर भी नहीं ना आ रहा है, 70-68 की रेंज में आ रहा है, लेकिन सिलेक्शन के लिए उसको कम से कम यहां से 7 में से 4 प्रश्न उसको यहां पर सही करने होंगे। 4, 3, 4 जो भी वो कर सकता है, यहां पर सही करेगा तो उसका गेम कहीं ना कहीं यहां पर बन सकता है। और ये सही का जो आंकड़ा है ये कितना जा सकता है, सही प्रश्नों का आंकड़ा 76 जा सकता है। कितना चले गया, सही प्रश्न कितने गए, उसने अपनी बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया, उसने बैग तुक्का मारने का तरीका किया, उसकी मेहनत थी। ठीक है, 60 नंबर की मेहनत थी, 12 नंबर का अपनी उसकी लगाई हुई खोपड़ी थी, 3-4 उसके यहां से, जो यहां से इसने अटेम्प्ट किए उसके थोड़ा सा तुक्के लग गए, 3 या 4, 7-8 प्रश्नों करता है तो इतना भी उसका यहां पर तुक्का लग जाता है या वैज्ञानिक तरीका जो वो अपनाता है तो उसका स्कोर 76 के आसपास जा सकता है, जो अपने आप में बहुत है। अब ये 76 है तो उसको उसने कितने अटेम्प्ट कर लिए हैं, उसने अटेम्प्ट कर लिए हैं 90। ठीक है, उसने अटेम्प्ट कर लिए हैं कितने, 90 प्रश्न। और 90 प्रश्न 10 प्रश्न, ठीक है, 10 से 12 प्रश्न, मैं हमेशा कहूंगा इन प्रश्न को छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 से 12 प्रश्न आपको अपने हर एग्जाम में, जो 100 नंबर का वनडे एग्जाम होगा वहां पर ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको आप किसी भी तरीके, वो एग्जामिनर ने डाले ही इसीलिए रहते हैं कि जो पढ़ाकू बच्चा है, जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा है, जिसने बहुत अच्छी मेहनत कर ली है, वो 100 में से 100 ना ला पाए। लेकिन उस दिन, जिस दिन बालक वनडे एग्जाम में 100 में से 100 लाने लग जाए, आप एकेडमिक में ला सकते हैं, आपने सुने होंगे हिंदी में 100 में से 100, मैथ में से 100 में से 100, लेकिन कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि किसी बालक ने 100 में से 100 नंबर लाए। अगर ऐसा हुआ है तो कभी अपवाद ही हुआ होगा। क्लियर है, तो यहां पर आप लोगों को ये कैलकुलेशन है कि कहने का ये तात्पर्य है कि यूकेपीएससी एग्जाम के अंदर जो आइडियल अटेम्प्ट हो सकता है वो कितना हो सकता है, 88 से 90 के बीच में हो सकता है। ठीक है, या 85 से 90 भी आप इसे मान सके, लेकिन 85 से नीचे अटेम्प्ट करना एक एवरेज स्टूडेंट के लिए गले की हड्डी बन सकता है, और 90 से ऊपर अटेम्प्ट करना भी उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर देखिए, अगर वो बच्चा 88 यहां पर करता है, 100 के 100 अटेम्प्ट नहीं करता है, तो उसके सीधा सीधा 3 नंबर निगेटिव होने से बच जाते हैं। ठीक है, 3 नंबर निगेटिव में जाने का मतलब, क्योंकि उन तुक्कों ने वैसे भी नहीं लगना है, तुक्के आप हमेशा ध्यान रखिए वहां पर ही ज्यादा लगते हैं जहां पर आप 50-50% रहते हो। क्लियर है, और यहां पर ये जो 5-7 में है, यहां से आप देखिए, अगर आप 4 में से अगर एक भी ऐसे प्रश्न ऐसे होंगे कि 4 में से आप लगभग 1%, एक ऑप्शन को भी हटा लेते हैं, तब भी आपका जो सही करने की जो एक्यूरेसी है वो आपका 33% तक बन जाती है। ठीक है, 33% तक आपकी यहां पर सही करने की जो एक्यूरेसी है वो बन जाती है। क्लियर है, तो इन छोटी छोटी चीजों का आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है कि आइडियल अटेम्प्ट जो है वो 88 से 90 के बीच में है। ठीक है, और आपका ये तो 50-50 वाले तो हर हाल में ही करने हैं, और इन 15-17 में से जिन पे आप लोगों ने क्रॉस क्रॉस लगाया हुआ है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, वहां से भी आपको प्रयत्न करना है कि आप वहां से 5 से 7 या 7 से 8 प्रश्न खींचे। ठीक है, और आप 88 से 90 के बीच, जो किन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, जिनको जिनको एवरेज अपने पेपर के अंदर 60 नंबर का आ रहा है। क्लियर है, तो ये चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए,
अब तुक्का, अब जब आप ये तुक्का लगाएंगे तो ये आंकड़ा देख लीजिए, ये आंकड़ा है पुलिस एग्जाम का, ये पटवारी का, ये पटवारी 2 का। आपको पता है हाल में यूके पीएससी ने 3 ही एग्जाम करवाए हैं, एक करवाया है पुलिस का। पुलिस का सबसे पहले देखिए आप, ए जो है, जो ए ऑप्शन था, पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ए ऑप्शन 20 प्रश्नों के में था। कितने में था? 20 प्रश्नों में। बी ऑप्शन 24 प्रश्नों में, सी 31 में, डी 25 में। एवरेजन होता क्या है, एक एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, और यूके पीएससी एग्जाम की बात कर रहा हूं। देखिए एवरेज जब भी बनता है कोई भी एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम, तो उसमें क्या होता है, ए 25 होता है, बी 25 होता है, सी 25 होता है, और डी कितना होता है, 25 होता है। यानी कि 25-25 के रेशियो में बांट दिया जाता है। लेकिन यहां पर यूके पीएससी कर क्या रहा है, उस खेल को भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। पुलिस का एग्जाम हुआ था, ए 20 ऑप्शन, ठीक है। ए जो है, ए के कितने ऑप्शन बनाए गए थे, 20, बी 24, सी 31, डी 25। यानी कि प्लस में कौन है, पहले नंबर, पहला नंबर पर कौन चल रहा है बाबा, सी चल रहा है 31। दूसरा पर आपका डी है, बी है, आप मानिए पहला पर 31, ठीक है। ये है पटवारी का जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था, वहां पर पहले नंबर पर आपका ए था, ठीक है, पहले नंबर पर ए था। दूसरे नंबर पर आप बात करें तो यहां पर भी सी था, ठीक है। यानी कि सी यहां भी आगे है, यहां भी आगे है, अगर आप एक एवरेज देखें अभी तक। और पटवारी का जो सेकंड एग्जाम हुआ था, वहां पर भी क्या है, सी आगे है। क्लियर है? अब देखिए आपने करना क्या है, आपने अब एग्जाम के अंदर करना क्या है, क्योंकि आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि यहां पर D18, ठीक है, यहां पर D25, यानी कि डी की तरफ जो है वो कम कम ध्यान दिया गया है, ठीक है। डी ऑप्शन नहीं रखा जा रहा है अभी तक के जो एग्जाम हुए हैं, सिर्फ यहां पर छोड़ के यहां पर 25 कर दिया था, लेकिन डी की तरफ कम है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप यहां पर 60 कर लेते हो, जब आप अपने 60 कर लेते हो, तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये आपके सही हैं बिल्कुल, ठीक है। यहां पर आपको गिनना है, जो आपका पीछे OMR होगा, कि इन 60 में से ए के कितने हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने हैं, डी के कितने हैं। तो यहां पर आप लोग देखिए कि सी जो है, कोई भी ऑप्शन, ठीक है, देखिए इसको डी को तो हटा दीजिए, डी को कम रखिए, ठीक है, और ए को भी आप कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो सी ऑप्शन है वो मैक्सिमम 35 तक जा सकता है। ध्यान रखिए, सी जो ऑप्शन है यहां 33 गया है, तो हम मान सकते हैं कि सी के जो ऑप्शन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, आपके 35 तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 35 तक हो सकते हैं। और बी के जो हैं, बी के आपके जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो 28 तक हो सकते हैं, ठीक है, ये मान के चलिए। और अगर हम यहां पर तीनों को जोड़ दें, ए का अगर हम निकालें तो 20 20 20 40, 40 को 3 70, और 70 के साथ 70 और 3 73, ठीक है। और अगर हम यहां पर डिवाइड करते हैं 73 को, कितने से, 3 से, तो 3 दूना 6 और 4 3, मतलब 24 के आसपास, ठीक है, 24 के आसपास आपका क्या हो सकता है, ए वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे ज्यादा जो आपने तुक्के या आप टप्पे कहें, या जिस आंसर की तरफ आपने जाना है वो सी है, ठीक है। लेकिन सी कब, यहां पर इन 60 में से गिन लेना है आपको, एक बार इन 60 में से गिन लेना है कि अगर इन 60 में आपके 25 हो जा रहे हैं सी वाले, ठीक है, 25 हो जा रहे हैं सी वाले, तो अब आप मैक्सिमम 10 और सी पर ही क्या लगाएं, तुक्के लगाएं, ठीक है। 10 और सी पर ही आप क्या कर सकते हैं, तुक्के लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप यहां पर अगर 20 हो रहे हैं, ठीक है, 20 आपका किसके हो रहे हैं, 20 या मान के 15 अगर आपके बी के हो रहे हैं, तो 7 या 8 पर ही लगाएं, ठीक है। डी के अगर बहुत कम हो रहे हैं, डी के अगर 9 ही हो रहे हैं सपोज है, तो मतलब आपको 9 और लगाने पे डी की कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, डी आंसर हो सकता है। तो इन सारी कैलकुलेशन को आप क्या करेंगे, वहां पर ध्यान रखेंगे,
क्लियर है। अब देखिए दूसरी एक खतरनाक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है यहां पर आप लोग देखिए कि ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखिएगा, ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। अब देखिए, हमेशा क्या होगा, सपोज दैट आपको पता है कि सी इसका आंसर नहीं हो सकता है, सी इसका आंसर नहीं हो सकता है, तो वहां पर ये चांस होगा, ये चीजें होगी कि जो एग्जामिनर है वो आंसर को हमेशा बीच में रखने का प्रयास करता है। और बीच कौन सा सेशन बन रहा है, बीच आपका सेशन बन रहा है बी का। कौन सा सेशन बन रहा है, बी का। सी नहीं है तो मतलब क्या है, बी होगा, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग देखिए, यहां पर ए है, बी है, सी है, डी है, और आपको पता है बी आंसर नहीं है, तो वहां पर क्या कंडीशन होगी कि सी वहां पर आंसर होगा। ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो है, ये मैं आपसे निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि अगर आप इस पद्धति के साथ, इस अप्रोच के साथ अपना पेपर करते हैं तो 4 से 5 नंबर का फायदा, ज्यादा मैं नहीं बोलता हूं। अगर आप 60 करते हैं कहीं पर स्कोर तो आपका 64 हो जाएगा, 64 करते हो तो 68 हो जाएगा, 68 करते हो तो 72 हो जाएगा। इतना फायदा आप लोगों को इस क्लास को देखने के बाद मिल सकता है, ठीक है। तुक्का कभी भी अंधाधुंध नहीं लगाना है, और एग्जाम हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का आप लोगों को क्या नहीं करना है, प्रेशर नहीं लेना है। आप जितना प्रेशर लेंगे, आप जितनी चीजें आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा बर्डन लोगे उन चीजों का, तो वो चीजें उतनी ही खराब होगी। कोई सा भी एग्जाम हो रहा है, आप ये रखिए, आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, मैंने 2-3 साल, 3-4 साल या बैठ के एक रूम के अंदर प्रिपरेशन की है कि अगर ये प्रश्न मुझे नहीं आता है तो ये किसी को नहीं आता है। हमेशा सिलेक्शन ना होने वाले में और होने वाले बच्चा कभी डिफरेंस कठिन प्रश्न से नहीं आता है। कठिन जो प्रश्न होते हैं वो किसी को नहीं आते हैं, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरल प्रश्न और जो आपका मजबूत पक्ष है वहां से प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपका मजबूत पक्ष रीजनिंग है तो रीजनिंग अगर 6 नंबर की आती है तो 6 में से आपके 6 आने चाहिए। अगर सरल प्रश्न कोई उत्तराखंड के अंदर आया है तो वो सरल प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंदी है, हिंदी आपको अच्छे से आती है तो वहां पर भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप लोग एक एक 2-2 प्रश्न हर सेशन से, जीएस से आप 2 सरल खत्म गलत करते हो, रीजनिंग से आप लोग 1 सरल खत्म करते हो, गलत करते हो, हिंदी से 2 सरल आप लोग करते हो गलत, ठीक है, और आपका जीएस से आप 1 करते हो, तो ऐसे ऐसे कर करके ये संख्या कितनी चली जाती है। अगर मैं एक चीज बोलूं, जीएस में आपने 1 हल्का प्रश्न गलत कर लिया, ठीक है, रीजनिंग में आपने 1 हल्का प्रश्न गलत कर लिया, उसके अलावा आपने आपका कौन सा सेशन है आपका उत्तराखंड में 1 प्रश्न आपने गलत कर लिया, और होता इतना ही है। मैं ये नहीं बोलता किसी एग्जाम में किसी के 5 गलत हो जाएंगे, अरे वो फड़ मारता है यार, ठीक है। किसी एग्जाम में किसी के 5 या 7 प्रश्न गलत नहीं होते, होते कितने कितने हैं, 1 2 3 2 या 3 प्रश्न गलत होते हैं, लेकिन ये 3 प्रश्न आपको मेरिट में ऊपर नीचे ले जाने का काम करते हैं। 65 अगर कहीं पर है आपका स्कोर हो रहा है और मेरिट 68 जानी है, तो वहां पर इन प्रश्नों का वैल्यू है, ठीक है। कठिन प्रश्न तो किसी को भी नहीं आना है, कठिन प्रश्न से कहीं पर भी मेरिट पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क कौन से प्रश्नों से पड़ने वाला है, जो आपने गलत किया और उस प्रश्न के चक्कर से आपके 5000 साथी आपसे आगे निकल गए, ठीक है। तो इन सारी चीजों से, इन छोटी छोटी चीजों का आप लोगों को एग्जाम हॉल के अंदर ध्यान रखना है, और जो रणनीति आप लोग घर पे बनाते हो, ठीक है, वही उसको ही एग्जीक्यूट करने का काम आपने एग्जाम हॉल के अंदर करना है। एग्जाम हॉल आपका एक बैटल ग्राउंड है, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं,
इनको आप लोग ध्यान रखेंगे और मेरी ये यूकेपीएससी एग्जाम में मेरी ये आपको सख्त, आप इसे कुछ भी कहे, निर्देश कहे, या आप एक शिक्षक का प्यार कहिए, या एक बड़े भाई का प्यार कहिए, कि आप जब भी टप्पा या तुक्का या वैज्ञानिक तरीका अपनाओगे तो आप अपना आंसर बी या सी की तरफ, ठीक है, ज्यादा 70% सी की तरफ और 30-40% जो है वो आपका बी की तरफ आप हमेशा अप्रोच रखिए। क्लियर है? तो ये सारी बातें थी, ये छोटी छोटी बातें थी, ठीक है। क्लासेस तो होनी है, ठीक है, क्लासेस तो मैंने आपको बहुत मैराथन करवा ली है, सारा उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा लिया है, उत्तराखंड का भूगोल, जिला सीरीज सब मैंने आप लोगों को यूट्यूब चैनल जो है हमारा उसके ऊपर करवा लिया। लेकिन अब चीजें, अब आप वो हैं उस जगह पे हैं जहां से आपके और सिलेक्शन के बीच बस कुछ ही दूरियां हैं। उन दूरियों को आप लोग सिर्फ अपने जो आपके मन मस्तिष्क की जो खिड़कियां हैं उनको खोल कर ही उस मार्ग तक आप पहुंच सकते हैं, उस मंजिल तक आप लोग पहुंच सकते हैं। ये सारी बातें आप लोग अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आप लोग कीजिएगा, ठीक है, इनको फॉलो कीजिएगा और जो जो निर्देश आपको दिए गए हैं, और ये गलती बिल्कुल मत करिए कि पेपर पे आपने पहले टिक लगा लिया, आधा घंटा आपने अपना वहां वेस्ट कर लिया, क्योंकि वहां पर बहुत समय कीमती है, ठीक है। और रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग को आप जितना ज्यादा समय वहां पर दोगे, दो एक एक तब रीजनिंग में एक बात ध्यान रखिए, जल्दीबाजी में गोला मत भरिए, ठीक है। आपने किया और आपने आपका एक बार में ही आंसर आया, आपने गोला भर दिया, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए सिर्फ रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग में आप इस तरीके की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। रीजनिंग में आप क्या करेंगे, रीजनिंग में आप एक ही प्रश्न, वो चाहे सरल प्रश्न है कठिन प्रश्न है, एक ही प्रश्न को 3-4 बार करेंगे, ये आप मान के चलिए। एक प्रश्न को 3-4 बार करेंगे, ठीक है, जब तक 3-4 बार आपका वही सॉल्व करके आंसर ना आ जाए तो तब तक आप अगले प्रश्न की तरफ नहीं बढ़ोगे। क्योंकि रीजनिंग में आदमी के साथ क्या होता है कि जो आपका कैलकुलेशन में प्लस माइनस का कुछ अंतर तैयार किया जाता है और उस अंतर के कारण जो ऑप्शन में गलत आंसर है वो आ जाता है कभी कभार, ठीक है, मिस कैलकुलेट हो जाता है और हम देखते हैं वहां पर हाँ 25 है 23 है, वहीं पर हमने क्या लगा दिया, अपना गोला भर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये था